हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले की क्लास में हम लोग नंबर ऑफ जीरो यानी किसी संख्याओं का गुणा किया जाए तो लास्ट में कितने जीरो प्राप्त होते हैं उसके बारे में हम लोग इससे पहले की क्लास में अच्छे प्रकार से डिस्कस कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग शेषफल के बारे में अध्ययन करेंगे। शेषफल क्या होता है? शेषफल वह मान है जो विभाजन प्रक्रिया में जब भाजक भाज्य को पूरी तरह विभाजित न करता हो तो शेष बच जाता है, तो यह प्रक्रिया शेषफल कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई संख्या जैसे 5 लिखी हुई है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 बार भाग जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पे शेष 1 बच रहा है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को हम लोग शेषफल कहते हैं। और जिससे भाग दिया जाता है इसको डिवाइजर बोला जाता है, यानी भाजक, इसको भाजक बोला जाता है। जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोला जाता है, यानी भाज्य। और जितनी बार जाता है उसको भागफल बोला जाता है, यानी यहाँ पे भागफल होता है। भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं, भाज्य को डिविडेंड, भागफल को क्यूटेंट और रिमाइंडर शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। तो इन सभी को मिलाकर एक फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस प्रकार यह फार्मूला बन के तैयार हो जाता है। भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो कभी हम लोग इस प्रकार से भी क्वेश्चन कभी न कभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेषफल 13 बचता है, तो वह संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन ए है 912, ऑप्शन बी है 925, ऑप्शन सी है 940, ऑप्शन डी है 900। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या है हम लोगों का? फार्मूला है हम लोगों का भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम लोग क्वेश्चन में रख देंगे, फार्मूले में क्वेश्चन को रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी संख्या को 38 से भाग देने पर, यानी भाजक यहाँ पे हम लोगों का 38 है, 38 मल्टीप्लाई भागफल है 24 और रिमाइंडर है 13, तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो यहाँ पे हो जाएगा 925 वह संख्या है जिसको 38 से भाग देने पर भागफल 24 शेषफल 13 बचेगा। तो कौन से ऑप्शन में बन रहा है? 925 बी ऑप्शन में बन रहा है। तो बी इज राइट आंसर। तो चलिए हम लोग अब कुछ शेषफल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन है 27 की पावर 42 प्लस 4 डिवाइड 26। यानी कहने का मतलब यह है कि 27 की पावर 42 प्लस 4 को 26 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 9। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोगों को शेषफल ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। हम लोग यहाँ पे 27 को 26 प्लस 1 लिख सकते हैं क्या?
26 प्लस 1 27 होता है, तो 27 को 26 प्लस 1 की पावर 42 लिख सकते हैं, प्लस 4 डिवाइड 26 है। अब हम लोग यहाँ पे अब 26 में 26 का भाग देंगे, तो हम लोगों को भाजक पे नहीं ध्यान देना है, हम लोगों को शेषफल चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में शेषफल बोल रहा है। तो यहाँ पे 26 को 26 से भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल 0 हो जाएगा। अब 0 प्लस 1 की पावर 42 प्लस 4 डिवाइड 26। अब हम लोग 0 की पावर 42 बार गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और 1 की पावर 42 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो 5 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? 5 बी ऑप्शन में बन रहा है। तो बी इज, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 5 यहाँ पे रिमाइंडर 26 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, तो यही शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बन जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या होगा? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 9। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग 2 इंटू 2 की पावर 30 लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे बेस समान है तो यहाँ पे पावर 1 है तो ये आपस में जुड़ जाएंगी, 30 प्लस 1 31 हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 30 डिवाइड 7 कर देंगे। फिर आगे क्या करते हैं हम लोग? 2 इंटू 2 की पावर 30 को हम लोग 2 की पावर 3 इंटू 10 डिवाइड 7 ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इस 10 का इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, जब इस 10 का इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा, और ये एक यहाँ पे है तो 2 की पावर 31 हो जाएगा। एक इस बेस यहाँ पे है तो आधार समान है तो जुड़ के 31 हो जाएगा। हम लोग इसको ऐसे क्यों लिखे? हम लोगों को 7 से डिवाइड करना है तो 7 के आसपास की वैल्यू हम लोगों को खोजना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिखें। तो आगे हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2। अब 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 8 की पावर 10 डिवाइड 7 ऐसा लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 है, 3 बार ओपन करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 की पावर 10। अब आगे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, जगह कम पड़ रही है। हो जाएगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 8 को लिख सकते हैं हम लोग 7 प्लस 1 की पावर 10 डिवाइड 7 ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो 7 एक 8 की पावर 10 हो जाएगी, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, अब 7 में 7 का भाग देंगे तो शेष फल 0 आएगा, और 0 की पावर 10 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 0 प्लस 1 छोटा है, नहीं जाएगा भाग, तो 0 प्लस 1 की पावर 10 हो जाएगा डिवाइड 7। अब हम लोग क्या करेंगे? इस 2 का इस 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इस 1 से गुणा करेंगे 2 का तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 की पावर 31 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष फल 2 आएगा। 2 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? ए ऑप्शन में, तो ए राइट हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग शेषफल प्रमेय निकाल सकते हैं, और कितना भी हार्ड दे दिया जाए हम लोग उसका एप्लीकेशन करके उस संख्या के नज़दीक आसपास पहुंचकर बड़े आसानी से किसी भी नंबर का शेषफल निकाला जा सकता है।
जिस संख्या से भाग देना रहता है उस संख्या के आसपास तक हम लोगों को पहुंचना होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखिए 2 की पावर 21 था, तो हम लोगों को 7 या 8 के आसपास पहुंचना था। तो हम लोग एप्लीकेशन का प्रयोग करके कन्वर्जन करके इसको बदल के तोड़ तोड़ के 7 या 8 के आसपास आ गए और उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे 2 हमारा राइट आंसर होगा। 2 कौन से ऑप्शन में है? ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 43 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 47 डिवाइड 40। तो कहने का मतलब यह है कि 43 गुणे 44 गुणे 45 गुणे 46 गुणे 47 को 42 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा? ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 34, ऑप्शन डी है 36। तो यह एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, 42 से पहले 43 में भाग देंगे तो शेष फल 1 प्राप्त होगा। फिर इसी प्रकार 44 में भाग देंगे तो शेष फल 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 45 में भाग देंगे तो शेष फल 3 प्राप्त होगा। और फिर 46 में भाग देंगे तो शेष फल 4 प्राप्त होगा। फिर 47 में भाग देंगे तो शेष फल 5 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे भाग दे के दिखा देते हैं। 43 में 42 का भाग दिए तो शेष फल 42 एक कम 42 1 आ गया। हम लोगों को शेषफल देखना है, शेषफल पे ध्यान देना है, ना कि भागफल पे। तो यहाँ पे शेष 1 आ गया। ठीक इसी प्रकार 44 का भी कर लेंगे, 45 का, 46 का, सभी का कर लेंगे। तो यहाँ पे वो शेष फल आ जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, और इन सब को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 यानी 20। अब 20 तिहाई 60, 60 दूना 120। अब 120 में हम लोग 42 से भाग दे देंगे। 42 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 42 दूना 84। इसको घटाएंगे तो शेष फल 36 प्राप्त हो जाएगा। तो 36 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? 36 डी ऑप्शन में बन रहा है। यानी इस संख्या को गुणा करने पर भाग देकर हम लोगों ने पहले छोटा किया, फिर जो शेषफल आया उसका आपस में गुणा करके 42 से भाग दिए तो शेषफल 36 आया। 36 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? डी ऑप्शन में। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 21 डिवाइड 5 तो शेष क्या होगा? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1। यानी कहने का मतलब है 3 की पावर 21 को 5 से भाग देंगे तो शेष फल क्या आएगा? तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एप्लीकेशन का प्रयोग करके हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, कहाँ तक डिस्कस करके 5 के और नज़दीक पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते हैं। हम लोग चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 की इंटू 3 की पावर 20 डिवाइड 5 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, क्योंकि बेस समान है तो पावर जुड़ जाती है। अब इसको हम लोग और आगे कन्वर्जन करते हैं तो इसको हम लोग 3 इंटू इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 2 की पावर 10 डिवाइड 5 ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग इसको? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर यानी 9 की पावर 10 हो जाएगा डिवाइड 5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
3 इंटू 9 की पावर 10 है, तो 9 की पावर 10 को हम लोग 5 प्लस 4 की पावर 10 डिवाइड 5 ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, इस 5 का हम लोग 5 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा और 4 की पावर 10 हो जाएगा डिवाइड 5। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 5 को 5 में भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, और 0 की पावर 10 करो या 1000 बार करो तो भी 0 ही आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई, ये 0 हो गया, अब 4 की पावर 10 डिवाइड 5। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस 1 की पावर 10 डिवाइड 5। 5 माइनस 1 4 ही तो हुआ, 5 में 1 यानी 5 में 1 घटाओगे तो 4 ही तो प्राप्त होगा, 4 की पावर 10। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 1 की पावर 10। अब हम लोग 5 में 5 का डिवाइड करेंगे, यानी 5 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग 5 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा। तो अब हो जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 की पावर 10। अब माइनस 1 की पावर 10 यानी डिवाइड 5, जब इतना हो जाएगा तो माइनस 1 की पावर 10 यानी 1 का गुणा पावर में करोगे, अगर पावर विषम है प्लस, अगर माइनस लगा है पावर विषम है तो वैल्यू माइनस में आएगी, अगर पावर सम है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्योंकि अगर माइनस का माइनस से, यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस से गुणा किया जाता है तो प्लस आ जाता है। तो इसी प्रकार माइनस 1 गुणे माइनस 1 ऐसे करते चले जाएंगे तो 5 पेयर बनेगा, तो यहाँ पे प्लस में वैल्यू आ जाएगी, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। 3 प्राप्त हो जाएगा जो कि 5 से छोटा है, और शेष फल 3 हो गया। 3 इसलिए हुआ क्योंकि अब भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा 3 की पावर 21 को 5 से भाग देने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसको आस्ते आस्ते धीरे धीरे सॉल्व करके डिस्कस करके लास्ट सॉल्यूशन तक पहुंच गए, और हम लोगों को ऑप्शन 3 कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन बी में बन रहा है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 की पावर 43 को 18 से भाग दें तो शेष क्या होगा। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है -3, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है 1। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। 17 की पावर 43 को 18 से भाग देने पर शेष फल ज्ञात करना है। तो हम लोग 17 की पावर 43 को 18 से भाग देना है, तो हम लोग 17 को 18 माइनस 1 की पावर 43 लिख सकते हैं क्या, डिवाइड 18। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि 18 में 1 घटाएंगे तो 17 ही तो आएगा। तो यहाँ पे 17 की पावर 43 को हम लोग 18 माइनस 1 की पावर 43 लिख सकते हैं, और अब 18 में 18 का भाग देंगे तो शेष फल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 1 की पावर 43 डिवाइड 18। तो इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 43 और पावर विषम है तो उत्तर हो जाएगा माइनस में 1 डिवाइड 18। अब हम लोग जब भी हम लोगों की वैल्यू माइनस में आए तो जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या से घटा कर आंसर करते हैं। तो हम लोग 18 से भाग दे रहे थे, तो अब हम लोग 18 में 1 को घटा देंगे और तब अपना आंसर करेंगे। क्यों?
क्योंकि वैल्यू शेषफल निगेटिव में नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे 18 में से 1 घटा देंगे तो 17 हो जाएगा। 17 यहाँ पे कौन से ऑप्शन में बन रहा है? ऑप्शन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे 7 बना लीजिए। तो कौन से ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन, डी इज राइट आंसर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी वैल्यू माइनस में आए, शेषफल जांच करना हो, और जब भी वैल्यू माइनस में आए तो हम लोग जिस संख्या से भाग देते हैं उसी से उस शेषफल को घटा देते हैं, तो हम लोगों का आंसर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 90 माइनस 8 भागे 28, यानी 3 की पावर 90 को और माइनस 8 भागे 28 से भाग दें। कहने का मतलब यह है कि संख्या को 28 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे +1 कर लीजिए, -1 नहीं है। वो 3 की पावर 90 प्लस 8 डिवाइड 28 है, तो शेष क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 90 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 30 × 3 प्लस 8 डिवाइड 28। ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 30 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 3 की पावर 90 तो लिखा है। अब हम लोग इसको कन्वर्जन बना रहे हैं, क्योंकि भाग देंगे तो 28 के आसपास की वैल्यू ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 यानी 27 लिख सकते हैं। 27 की पावर 30 प्लस 8 भागे 28, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस 3 का ये पावर 3 ले लेते हैं, और जब 3 ले लेते हैं तो 3 का पावर 3 27 हो जाएगा, और ये पावर 30 जो बचा है तो वो सेम एज लिख लेते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 28 - 1 की पावर 30 डिवाइड 28। अब हम लोग 28 का 28 में भाग देंगे तो शेष फल 0 आएगा, और 0 - 1 की पावर 30 हो जाएगा डिवाइड 28। अब 1 छोटा है, भाग नहीं जाएगा, और माइनस में है। अब पावर यहाँ पे सम संख्या है, तो यहाँ पे गुणा करेंगे, -1 × -1 30 बार, तो हमें सम प्लस में 1 प्राप्त होगा, और प्लस में 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे साथ में 8 भी है ना, 1 प्राप्त होगा। 1 प्लस, और ये जो 8 है ये 1 + 8 = 9। 9 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? तो यहाँ पे 9 बना लीजिए। 9 डी ऑप्शन में बन रहा है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 की पावर 80 - 1 को 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 1। यहाँ पे क्वेश्चन है 42 की पावर 80 को -1 को 5 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या होगा? तो हम लोग आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हम लोग 42 को, अब हम लोगों को 42 को ऐसे तोड़ना है कि जो 5 के आसपास तो ला नहीं सकते, तो हम लोग 5 के टेबल पढ़ के ऐसे इसको तोड़ दें कि आइए हम लोग इसका कन्वर्जन करके देख लेते हैं कैसे कन्वर्जन करना है। 42 को हम लोग 5 8 40 होता है, तो 40 + 2 लिख सकते हैं क्या? 40 + 2 की पावर 80 - 1 डिवाइड 5।
ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 40 2 42 की पावर 80 तो ही हुआ। अब 5 की पावर 40 यानी सॉरी क्या 5 की पावर 40 नहीं है, 40 में 5 का भाग देंगे तो शेष फल 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 80, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 80 माइनस 1 डिवाइड 5। 40 तो 0 हो गया, क्यों? क्योंकि जब हम 40 में 5 का भाग देते हैं तो शेष फल 0 हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा। तो 0 की पावर 80 करोगे तो 0 ही आएगा। तो हम लोग अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 80 माइनस 1 डिवाइड 5। अब 2 की पावर 80 को हम लोग कैसे कन्वर्जन करें कि 4 के आसपास ला सकते हैं क्या? बिल्कुल ला सकते हैं। देखिए इसको हम लोग 2 की पावर 80 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 की पावर 40 माइनस 1 डिवाइड 5। 40 दूना 80, 2 की पावर 80 हो गया। तो अब हम लोग 2 की पावर 2 को फिर से सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4 की पावर 40 माइनस 1 डिवाइड 5। जब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 4 की पावर 40 माइनस 1। 4 की पावर 40 को 4 की पावर 40 को हम लोग 5 माइनस 1 की पावर 40 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस 1 अपना लगा हुआ है साथ में, तो माइनस 1 डिवाइड 5 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आता है, इसलिए 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 की पावर 40 माइनस 1 डिवाइड 5। अब तो वैसे भी डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि शेषफल छोटा है। जब भी शेषफल छोटा हो जाता है तो वहाँ पे डिवाइड ही नहीं होगा, वही शेषफल हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस 1 की पावर 40 है, माइनस 1 गुणे प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 गुणे माइनस 1 माइनस 1 गुणे माइनस 1, ऐसे 40 बार करेंगे तो हम लोगों का वैल्यू प्लस में आ जाएगी और 1 प्लस में आएगा तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। और जब हम लोग 1 में 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 कौन से ऑप्शन में बन रहा है? यहाँ पे ए ऑप्शन में, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज राइट आंसर। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग कठिन से कठिन क्वेश्चन का भी शेषफल प्रमेय कन्वर्जन करके किस प्रकार निकाल सकते हैं आप लोगों ने देखा अच्छी प्रकार। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।